दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। और हमने उस वीडियो में समझा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर्स हम डेफिनेशन के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं हम रैशनल नंबर को जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स लिखे हैं उस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों, आज इसका रीज़न जानते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जब मैं नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। ऐसी ऐसी इसी तरह मुझे होल नंबर्स में भी पता है कि कौन सा के बाद कौन सा नंबर आता है। ऐसे ही मैं इंटीजर्स में भी जानता हूँ कि कौन से नंबर के पहले, उसके पहले या उसके बाद या उसके बाद या उसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है। लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूँ और आपसे पूछूं कि कौन से नंबर के बाद कौन सा आता है, तो क्या आप बता पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ीरो के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो आप कह सकते हैं 1 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं ज़ीरो के बाद कौन सा होल नंबर आता है, तो आप कह सकते हैं 1 आता है। अगर मैं पूछूं इंटीजर के बाद, इंटीजर में ज़ीरो के बाद कौन सा इंटीजर आता है, तो आप कह सकते हैं 1 आता है। ज़ीरो से पहले कौन सा इंटीजर आता है, तुरंत पहले, तो आप कह सकते हैं -1 आता है। अगर यही सवाल मैं आपको रैशनल नंबर्स में पूछूं कि आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द इमीडिएट रैशनल नंबर आफ्टर ज़ीरो, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़ीरो के तुरंत बाद अगला रैशनल नंबर कौन सा आता है? जैसे ज़ीरो के तुरंत बाद अगला नेचुरल नंबर 1 आता है, होल नंबर भी 1 आता है, इंटीजर भी 1 आता है। ज़ीरो के तुरंत पहले नेचुरल नंबर कुछ नहीं आता है, होल नंबर भी कुछ नहीं आता है और इंटीजर में -1 आता है। तो इसी प्रकार रैशनल नंबर ज़ीरो के तुरंत बाद कौन सा आता है, ये हम जानते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, जो अभी तुरंत सीख रहे हैं, कि ज़ीरो के तुरंत बाद 1 आता है ना सर, रैशनल नंबर। तो अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है तो ये जान लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि ज़ीरो के तुरंत बाद 1 आता है, तो हमें ये सोचना चाहिए, क्या कोई नंबर है, रैशनल नंबर है, जो ज़ीरो और 1 के बीच में आता है? अगर कोई भी रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में आता है, इसका मतलब 1 0 के तुरंत बाद तो नहीं आ सकता। तो अभी मैथमेटिकली नहीं, ऐसे जनरली सोचिए, एक 1, 1 का आधा क्या होगा? एक चीज़ का आधा हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं 0 और 1 के बीच में जो अगला नंबर है वो, 0 और 1 के बीच में जो नंबर है वो हाफ तो है, क्योंकि हाफ 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब क्यों, और ये रैशनल नंबर है या नहीं ये भी चेक कर लीजिए। इसका न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो p भी इंटीजर, q भी इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। दिस इज वाई 1/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब 1 तो 0 के तुरंत बाद वाला रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या हाफ है, ये जानते हैं। अगर आप हाफ कह रहे हैं रैशनल नंबर है अगला, तो हम देखते हैं 0 और हाफ के बीच में क्या कोई और रैशनल नंबर हो सकता है? तो हाफ का भी अगर हम हाफ ले लें तो 1/4, ये भी एक रैशनल नंबर है। 1 इंटीजर, 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ये इन दोनों के बीच में आ गया। ऐसे ही 0 और 1/4 के बीच में 1/8 आएगा, 0 और 1/8 के बीच में 1/16 आएगा। तो आप देखेंगे ये प्रोसेस निरंतर चलता ही रहेगा। सो दिस प्रोसेस इज एंडलेस। और हम हर बार, जैसे हमने 0 और 1 के बीच में निकाला 1/2, 0 और 1/2 के बीच में 1/4 निकाला, ऐसे ही करते करते 0 1/16, ऐसे हम चाहे कोई कितना भी हम छोटा नंबर इधर लेते जाएं रैशनल नंबर, 0 और उस नंबर के बीच में कोई ना कोई रैशनल नंबर निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। तो आइए अब इसको हम समझते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये है हमारा नंबर लाइन, यहाँ नंबर है 0 और यहाँ पर नंबर है 1। तो 0 और 1 के एकदम बीचों बीच कौन सा नंबर होगा, वो उसे हम लिखते हैं हाफ होगा। सभी लोग जानते हैं ये। 0 और हाफ के बीच में कौन सा रैशनल नंबर होगा, वो होगा 1/4। इसका मतलब 0 और 1 का बीच में निकालने के लिए क्या तरीका होता है? जैसे 0 + 1/2,
0 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू हाफ, तो ये हो गया एकदम बीच में नंबर। ऐसे ही 0 प्लस हाफ बाय 2 ये करेंगे तो आपको आ जाएगा 1/4। तो ये जो इस प्रक्रिया से हमें 0 और हाफ के बीचों बीच वाला नंबर मिल गया, मिड नंबर मिल गया इन दोनों के, 1/4। अब 0 और 1/4 के बीच में क्या होगा, 1/8 होगा। इसी प्रकार 0 और 1/8 के बीच में 1/16 होगा। तो अगर हम इसको जूम करके और देखें कि इनके बीच में भी कुछ हो सकता है क्या, तो हम देखते हैं। यहाँ लिखा हमने 0 और यहाँ पर 1/16। तो 0 और 1/16 के बीच में क्या होगा, 1/32 होगा। 0 और 1/32 के बीच में क्या होगा, 1/64 होगा। 0 और 1/64 के बीच में क्या होगा, 1/128 होगा। 0 और 1/28 के बीच में क्या होगा, 1/5112 होगा। अब हम फिर से इसको भी जूम करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से मान लीजिए जूम करके देखते हैं, और हम देखेंगे 0 और 1/512 के बीच में क्या होगा। तो हम देखेंगे 1/1024 आ जाएगा। हम हमेशा आधा करते जा रहे हैं, 1024 होगा। अब इसके बीच में 1/1048 होगा। इनके बीच में क्या होगा, ये 2048 होगा, इधर 1/4096 होगा। तो ये जो प्रोसेस है, जीरो के और उसके बाद कोई भी एक नंबर लेके तो उसके बीच में फाइंड करेंगे, तो जो बीच में मिला उसके और जीरो के बीच में और एक हम जाते रहेंगे। तो अब देखेंगे इस प्रक्रिया से हम जीरो के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हर बार बीच में कोई ना कोई नंबर फाइंड कर ही लेते हैं। मेरा मतलब है बीच में कोई ना कोई रैशनल नंबर फाइंड कर ही लेते हैं। तो हमने ऐसा कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग next immediate rational number is endless, मतलब ये endless है। so this process of finding next immediate rational number is endless, मतलब हम फाइंड करते जा रहे हैं बीच में, पर हम ये कभी नहीं बता सकते कि अगला कौन सा होगा। तो इसलिए हम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोसेस चलता ही जा रहा है, अगले की खोज में ये प्रोसेस बढ़ता ही जा रहा है, आगे चलता ही चला जा रहा है। तो क्योंकि प्रोसेस एंडलेस है, हम हमेशा एक नंबर बीच में पा लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में, इनफैक्ट किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसीलिए हम ये अगला जो नंबर है वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम व्हाट इज द इमीडिएट रैशनल नंबर आफ्टर 0, तो हम इसका आंसर लिखते हैं, वी कैन नॉट फाइंड immediate rational number after 0 because there are infinitely many rational numbers between any two रैशनल नंबर्स, क्योंकि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि इस रैशनल नंबर के तुरंत बाद कौन सा रैशनल नंबर होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जब हमने बोला कि दो नंबर के बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे, तो हम उन नंबर को किस तरीके से पता लगा सकते हैं, दो नंबर उनके बीच में क्या होंगे, 4 नंबर, 5, 10, 20 नंबर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।